वेलकम बैक जी नाज़रीन, देख रहे हैं इस वक्त आप मेरे साथ प्रोग्राम तामीर कार। हमारे साथ मारूफ और मुमताज़ सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पॉइंटर्स में से हैं। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपने आने वाली जो मुस्तकबिल के इंजीनियर हैं उनके लिए राह मुतय्यन की है। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं सलीम साहब से मजीद बातें। सलीम साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से कबल कि वो जो बेच निकलता है फिर आप उनको फिर मिलते हैं या आप उनको कंसल्टेशन जी बिल्कुल, हम एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं। Okay. और लास्ट टाइम तो हमने एक 5 स्टार होटल में कंडक्ट किया था। अब माशाल्लाह जब से ये ऑफिस हमने बनाया है तो हमारे पास नीचे एक ऑडिटोरियम है, ज़बरदस्त, कैपेसिटी ऑफ 80 पीपल, सो वी कंडक्ट द सेमिनार ओवर देयर। अब पहले तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि जब वो फ्रेश इंजीनियर बन के आते हैं तो उनके पास कौन कौन सी फील्ड मार्केट में मौजूद है, मतलब कैरियर काउंसलिंग करते हैं। तो बेसिकली तो आप यूँ समझे कि 2 या 3 चीज़ें मौजूद होती हैं मार्केट में। वो एक है कि आपने अगर किसी का डिज़ाइन ओरिएंटेड है तो कंसल्टेंट के पास जॉब कर ले और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब आप कर सकते हैं। दूसरा होता है इंजीनियर के लिए जॉब कंस्ट्रक्शन में। और तीसरी जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड है कि जो कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस जो है ना क्लाइंट को सुपरविजन और वो चीज़ करती है। तो कंस्ट्रक्शन में जब वो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड होता है तो हम लोग उसको फिर मज़ीद हमारे पास चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम बच्चों को जब हायर करते हैं और हर साल हम लोग कम से कम 10 से 15 बच्चे हायर करते हैं। गुड। और उनकी ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग का पूरा 1 साल उनका लगता है। एंड दैट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट वन थिंग इनटू वन डिपार्टमेंट बट इट कवर्स ऑल द फीचर्स ऑफ ताकि वो एक परफेक्शन उसमें आ जाए और उसका फिर उसका अपना इंटरेस्ट पता चले किस चीज़ में। मिसाल के तौर पे हम इसको 3 महीने सर्विंग करवाते हैं। ओके। 3 महीने फिर उसको कंक्रीटिंग पे लगाते हैं, भाई कंक्रीट का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए। 3 महीने उसको फॉर्म वर्क और शटरिंग पे लगाते हैं। 3 महीने इसी तरह हम उसको रीइंफोर्समेंट, बेंडिंग शेड्यूल्स, बार बेंडिंग, कटिंग, प्लेसिंग वो करवाते हैं। फिर लैब जो होती है, लेबोरेटरी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, उसमें भी ट्रेनिंग उसको दिलवाते हैं। फिर ऑफिस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन और ये सब कॉन्ट्रैक्ट और बनती हैं उन पर भी सिखाते हैं। उसके बाद उस बच्चे का हमें पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होता है उसी फील्ड में उसको हम सेट करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसमें ग्रूम हो और बेहतर तरीके से करें। अच्छा, चूंकि प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा बातों को कवर करें, लेकिन आपका जो एरिया है, आपकी जो फील्ड है वो इतनी वसी है कि मुमकिन नहीं है कि हर एरिया पे हम गुफ्तगू कर सकें। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि ये कंस्ट्रक्शन के अगर हम कंपैरिजन करें पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर अगर आप मलेशिया को, दुबई को और अगर आप सिंगापुर को देखें तो वहाँ ये हाई राइजिंग्स जो बिल्डिंग्स है उसका एक बड़ा डिफरेंट सेटअप होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है डिफरेंट होता है। तो ये क्या मतलब कोई आप लोगों के डिज़ाइनिंग में कोई इस तरह से कोई विजन होता है या फिर यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होती है, क्या मतलब ये बुनियादी फ़र्क क्या होता है उसमें? देखें, हाई राइज हाँ यहाँ पे भी काफ़ी सारी अब बननी शुरू हो गई है। और जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था तो वो मेरे ख्याल में 375 फीट अबव ग्राउंड है, विच विल बी वन ऑफ द टॉलेस्ट इन पाकिस्तान, आई थिंक सो। और अभी भी मजीद और भी बन रही हैं, 27 स्टोरी, 28 स्टोरी ई मार्केट टावर्स बन रहे हैं। फ़र्क कोई नहीं है वहाँ यहाँ में। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं। सिर्फ ये हो जाता है कि क्योंकि हमारे बैंक्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सलीम साहब, दुनिया में तो ये होता है कि चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हों, कॉन्ट्रैक्ट, तो दुनिया में एक सर्टेन अमाउंट होता है, वो लोगों से लिया जाता है जो अगर उससे वो कर रहे हैं फिर उनको बाकायदा तौर पर रिलीज की जाती है। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई सेटअप नहीं है? नहीं, ऐसा इंसिडेंटली हमारे यहाँ नहीं है। और वहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया, एक तो ये कि वहाँ पे रेंटल इक्विपमेंट मिल जाता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर टू डिप्लॉय एंड सर्विसेज आपने उनके लिए वापस पे कर दिया और वही सर्विसेज ऑलमोस्ट टेंडर पे चार्ज कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं 7 और 8 करोड़ की मशीनें, कॉस्ट को इन्वॉल्व हो गई, फिर इसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा 5 साल में, 8 साल में। अब जब तक वो 5-8 साल रेगुलर मुझे काम ना मिले तो जाहिर सी बात है मुझे तो बैंक के चार्जेस लग रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे जो बैंक चार्जेस जो हैं वो तो आजकल तक 15+ के उसमें है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अच्छा, आपके पास माशाल्लाह हमने देखा बड़ी पूरी टीम है जो सारा काम कर रही है और बड़ी मेहनत के साथ बड़ी प्रोफेशनल वे में काम कर रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम आपकी टीम किससे मुलाकात करें और हम इस सिलसिले में आपकी मामला चाहेंगे कि आप उनसे मुलाकात करवाएं। जी नाज़रीन, सलीम साहब से हमने बात की, बड़ी प्रोफेशनल गुफ्तगू की उन्होंने और बहुत ही अपना विजन हमें बताया और किस तरह से न सिर्फ उन्होंने कंपैरिजन किया दुनिया के ममालिक के साथ और इनकी कंपनी जो कि दुनिया में जो बड़े फेयर्स हैं उसमें भी शामिल होती है, ये इस बात की को साबित करती है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप में सलाहियत है तो आप अपनी एक जगह बना लेते हैं। लेकिन इनकी टीम इनके साथ किस तरह से काम करती है, आइए चल के देखते हैं।
جی ناظرین، اس وقت ہم سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں یہ وزٹ کرا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ان کا سٹاف ہے وہ کیا کرتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ جی سلیم صاحب، اس وقت یہاں پہ سینئرس لوگ بیٹھتے ہیں، باقی کیوبیکلس پہ ہمارے سارا سٹاف ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بڑا ایک ویل آرگنائز جی ایکچولی ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ماحول جتنا اچھا ہوگا آؤٹ پٹ اتنا اچھا آتا ہے، اسٹاف کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، ہم اسی میں بلیو کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آئیے چلتے ہیں۔ جی سلیم صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا کانٹریکٹ اینڈ کوانٹٹی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اوکے، تو جب ہم پروجیکٹ کو لینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے جو کوانٹٹی سرویز اس کی کوانٹٹیز نکالتے ہیں، صحیح، ہم مختلف مٹیریلز وغیرہ جو چاہیے ہوتے ہیں پروجیکٹ میں اس کا پروکیورمنٹ شیڈول بناتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے وہ چیز سائٹ پہ موجود ہو۔ مطلب یہاں سے یہ سارا پلان ہوتا ہے، پھر ان کو سپلائی کس طرح سے کرنی ہے اور کس وہ طرح ہمارا سے تمام چیزیں سپلائی چین مینجمنٹ اور پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان کو وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ مینیج کرے گا اور تمام چیزیں یہ ہوگی۔ یہ جو تینوں صاحب ہیں یہ یہی کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ یہ تین تو یہاں بیٹھے ہوئے، مزید ہمارے پاس سائٹ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں اور مختلف پروجیکٹ پہ ہمیں مختلف کام ہو رہا ہوتا ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔